माफिया बॉयफ्रेंड लवर एपिसोड 71, 72, 73, 74। चैप्टर 71 गैंग वॉर। निक ने उस कॉटेज में रहना छोड़ दिया था जिसमें वह पहले रह रहा था, पर सभी को अभी भी यही मालूम था कि निक यहीं पर रहता है। उसने अपने गार्ड्स को वहीं पर रखा हुआ था। एक रात उस घर को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पर उस वक्त निक वहां नहीं था और निक के गार्ड्स ने जवाब में फायरिंग की। आने वाले लोगों में कुछ तो मारे गए और कुछ भाग गए। रात को ही जेड ने निक को फोन करके इस बारे में बताया। निक उसी वक्त वहां पहुंच गया। उसने उन मरे हुए लोगों को देखा तो वह समझ गया कि यह किसके लोग हैं। उन सभी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जो कि निको के गैंग के लोगों का था। निक मुझे पता था ये होगा, लेकिन मैं उसके पहले अटैक इंतजार कर रहा था। अब उसने अटैक कर दिया है तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जेड, क्या हमें इस बारे में सिंडिकेट वालों से बात करनी चाहिए? निक, जेड, मैं सिंडिकेट से नहीं हूँ, सिंडिकेट मुझसे है। मुझे किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद निपटा लूंगा। जेड, फिर मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? निक, करो इस वक्त निको कहाँ है? जेड, डेफिनेटली सर, वह इस वक्त स्विट्जरलैंड में ही है। उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ शायद उसके बाप की एक मीटिंग हुई थी ना, एक बिजनेस डील के लिए। चलो बेटे को बाद में, पहले बाप को देखते हैं। निक जेड के साथ घर के अंदर चला गया। शायद उन दोनों को कुछ तैयारी करनी थी। एक बड़े से विला के अंदर कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक निको का बाप था। यह मीटिंग ड्रग्स के बिजनेस को लेकर थी। निको की फैमिली ड्रग्स का बिजनेस करती थी और निक की फैमिली हथियार और गोल्ड का। निको के बाप एंटोनियो अपने साथ वाले लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनने में आती है। वो अपने पीछे खड़े अपने गार्ड से बोलते हैं, जरा बाहर तो देखो यह आवाजें कैसी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। वह गार्ड बाहर चला जाता है, पर आवाज अभी भी आ रही थी और वह गार्ड भी लौट कर नहीं आया था। जैसे ही एंटोनियो खुद उठकर जाने के लिए होता है, वैसे ही मीटिंग रूम का भड़क से दरवाजा खुला और अपने लोगों के साथ हाथ में ने घंटा ताने निक अंदर आ गया। निक ने हाथ में पकड़ी गन को हिलाकर एंटोनियो को वापस बैठने का इशारा किया। निक को अपने सामने देखकर एंटोनियो हैरानी से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निक, वही जो मुझे करना चाहिए। और यह कहकर निक ने उनके आजू बाजू खड़े दो गार्ड को गोली मार दी। ये देखकर एंटोनियो डर गए और उन्होंने धीरे से टेबल पर रखी अपनी गन उठानी चाहिए, पर तब तक निक ने उन पर निशाना ताना और कहा, सॉरी तुमने देर कर दी। और यह कहकर एक के बाद एक 3 गोलियों उनके सीने में मार दी और वहां से निकल गया। सुबह होते होते एंटोनियो के मर्डर की खबर चारों तरफ फैली गई। निको को जब इस बात का पता चला तो वह बुरी तरह बौखला गया। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, वो काम छोड़कर तुरंत वापस आ गया। एंटोनियो के फ्यूनरल में सिंडिकेट के सभी लोग शामिल हुए थे। निक भी वहां पर पहुंचा था। निक ने ऑल ब्लैक सूट पहन रखा था और आंखों पर भी काला चश्मा लगा हुआ था। निक को वहां पर देखकर निको का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह निक की तरफ लपका, लेकिन बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह गुस्से में बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, इसने मेरे बाप को मारा है। निक, मैंने उस आदमी को मारा है जिसने मेरे घर पर अटैक करवाया था। निक की यह बात सुनकर सारे लोग हैरान होकर बोले, क्या कहा, तुम्हारे घर पर हमला हुआ था? निक, हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। निको, झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था मेरे डैडी ने। निक ने हाथ खड़ा करके निको को चुप रहने का इशारा किया और कहा, एनर्जी बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हें अभी और लाशें दफन करनी है। बेचारे मिस्टर डिविलियर्स काफी लोनली फील कर रहे होंगे, इसलिए मैं उनकी कंपनी के लिए कुछ और लाशें लाया हूँ। निक के इतना कहते हैं पीछे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से निक के आदमियों ने एक के बाद एक 6 ताबूत निकाले और वह ताबूत लाकर वही एंटोनियो के ताबूत के पास रख दी। वहां मौजूद लोगों में से कोई बोला, ये किसके ताबूत है? निक, खोल कर देख लो, खुद ही समझ आ जाएगा कि यह ताबूत किसके हैं। लोगों ने उन ताबूतों को खोल कर देखा, उन सब में निको की गैंग के आदमियों की लाश थी। उसका सबूत था उनके हाथ पर बना हुआ टैटू। निक, ये वह लोग हैं जो रात को मेरे घर पर मुझे मारने आए थे, लेकिन अफसोस यह मुझे मार नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। अब बहाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सिंडिकेट के सभी लोगों ने निको से यही कहा, निको, गलती तुम्हारी और तुम्हारे बाप की ही थी।
बेहतर होगा कि तुम अब इस दुश्मनी को आगे ना बढ़ाओ। निको लोगों के सामने तो चुप लगा गया, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह शांत नहीं बैठेगा। अब किया रात में अपने बालकनी के खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद करके सोती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि निक उसके पड़ोस में ही है, उसके ठीक बगल से। सोने जाने से पहले किया ने खिड़की और दरवाजे को अच्छे से चेक किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसके दिमाग में बार बार निक की वही बात आ रही थी जो उसने सुबह उससे कही थी। वही सोचकर परेशान की थी कि पता नहीं उसने नींद में क्या किया। किया सोने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। किया, क्या बात है, तुम इतने टाइम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। किया, आओ अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम काफी अजीब हरकतें कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलेक्स, क्या निक तुमसे फिर से मिला था? किया को एलेक्स का बार बार एक ही सवाल पूछना इरिटेट करने लगा था। वो चिढ़कर बोली, मिला भी होगा तो क्या मेरी जिंदगी में निक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है? क्या मैं परेशान हूँ तो हमेशा उसकी वजह निक ही होगा? एलेक्स, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, जो भी है तुम बता सकती हो। उद्धरण। किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और अब मुझे नींद आ रही है। एलेक्स, ठीक है, तुम अब आराम करो, मैं जाता हूँ। एलेक्स के जाने के बाद किया यही सोचती हुई सो गई कि हर कोई उससे हमेशा निक के बारे में सवाल क्यों करता है। अगली सुबह जब किया उठी तो बाहर बर्फ पड़ रही थी। एलेक्स ने उसे काम पर जाने से मना किया पर वह नहीं मानी। वैसे भी दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। उसने पहले तो टैक्सी मंगवाने की सोची, लेकिन बर्फबारी की वजह से टैक्सी नहीं आई। आखिरकार किया ने छाता लिया और एक लंबा सा भारी कोट पहना और निकल गई बाहर। थोड़ी ही दूरी जा पाए होंगी कि उसके पीछे से कार के हॉर्न की आवाज आई। गाड़ी का हॉर्न सुनकर किया एक साइड हो गई, लेकिन कोई पीछे से बराबर हॉर्न बजाए जा रहा था। इरिटेट होकर किया पलटकर चिल्लाई, पागल हो क्या? ऊपर चढ़ानी है क्या गाड़ी? उद्धरण चिन्ह। पर जैसे ही वह चिल्लाई, गाड़ी की विंडो का शीशा खुला और उसमें से निक झांक कर बोला, अंदर आकर बैठ जाओ, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। किया, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। ये कहकर किया वापस पैदल चलने लगी। निक ने उसके पीछे गाड़ी चलाई और फिर हॉर्न बजाया। बार बार हॉर्न से इरिटेट होकर किया थोड़ा तेज चलने लगी, तो निक ने भी गाड़ी तेज की और उसके सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी। किया, अब क्या है? मैंने मना किया ना, तो फिर मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक किया? उद्धरण चिन्ह। पर इस बार निक ने उसे बैठने को नहीं कहा। निक ने उसके हाथ से छाता लिया और पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। किया गुस्से में झल्लाए हुई सी बैठ गई। निक गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, आज बहुत सर्दी है, चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। किया, मुझे नहीं जाना। निक, मैंने तुमसे पूछा नहीं है। किया ने निक की तरफ देखा और बोली, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे अपनी मर्जी से वह हासिल कर लोगे? लुक मिस्टर निकोल, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और मेरे जिंदगी में जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा, किसी और की मर्जी से नहीं। फिर सामने चाहे कोई माफिया ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। निक, मैंने तुम्हारे साथ कब जबरदस्ती की? किया, तुम पूछ रहे हो? सीरियसली, तुमने कभी जबरदस्ती नहीं की, पर शायद तुम भूल गए कि इंडिया से मुझे किस तरह लेकर आए थे, और उसके बाद भी क्या किया था तुमने। उद्धरण चिन्ह। निक, उस टाइम वही सही था। किया, कैसे सही था? तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी क्या? तुम्हें एक बार मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? निक जब सामने में देख रहा था तो क्या पूछता? उद्धरण चिन्ह। किया ने निक की आंखों में आंखें डाली और बोली, सामने में तो मैंने भी बहुत कुछ देखा है, पर मैंने तो इस तरह नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। निक, क्या मतलब, क्या देखा है तुमने? उद्धरण चिन्ह। किया, मैं तुमसे बहस में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। निक, तुम अब तक नाराज हो, फिर मुझे क्या करना होगा तुम्हें मनाने के लिए? उद्धरण। किया, कुछ भी नहीं, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें लगता है कि वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। निक, तुम्हें शिकायत क्या है मुझसे? किया, बहुत सारी शिकायतें हैं।
लेकिन मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चले। उद्धरण चिन्ह। निक, तुम तो इस तरह बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें डोमिनेट करता हूँ। किया, और डोमिनेट करना किसे कहते हैं? तुम मेरे घर के बगल से रहने लगे, जब मन होता है मेरे कमरे में घुस जाते हो, जब मन होता है मेरी जिंदगी में चले आते हो। समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? उद्धरण चिन्ह। निक, ठीक है, अब से नहीं आऊंगा तुम्हारे कमरे में, और बताओ क्या चाहती हो? किया, मेरी जिंदगी में भी मत आना। मैं भी सबसे थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी शांति चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और मैं अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मेरा साथ दे, जो मुझे समझे, ना कि मुझे डोमिनेट करे। तुमने कभी एलेक्स को देखा है? तुम उसके जैसे कभी नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स की बात सुनकर निक को गुस्सा आ गया। उसने गाड़ी के स्टीयरिंग के बीच में जोरदार मुक्का मारा, जिससे काफी देर तक हॉर्न बजता रहा। और फिर उसने किया कि गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं क्योंकि तुम वह डीजव ही नहीं करती हो, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। पर मुझे अब लग रहा है मुझे सुन लेनी चाहिए थी पहले। हाजे, अब एलेक्स, मतलब प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे है। दुनिया का हर आदमी तुम्हें पसंद है सिवाय निकोल के। लिसन बेबी डॉल, अब से तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। जहां मैं रखूंगा वहां रहोगी, समझ गई? और यह कहकर निक ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और कहीं चल दिया। क्या तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस तरह से मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। निक, तुम्हें रहना ही होगा, खुशी से ना सही तो मजबूरी में, पर रहना होगा। बहुत प्यार से पेश आ लिया तुम्हारे साथ, पर तुम तो समझना ही नहीं चाहती हो। निक ने एक बड़े से और सुनसान बंगले के बाहर गाड़ी लाकर रोक दी। उसने किया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से निकाला और अपने साथ खींचते हुए अंदर ले गया। किया चिल्लाती जा रही थी, तुम ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। एलेक्स को जब पता चलेगा तो वह जरूर आएगा मेरी मदद करने। निक ने बंगले के अंदर ले जाकर किया का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, जिससे वह फर्श पर गिर गई। निक बाहर की तरफ जाते हुए बोला, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। जो मैं कहूंगा वह करोगी, रोओगी भी मेरे कहने पर, होगी भी मेरे कहने पर, समझ गई? उद्धरण चिन्ह। और यह कहकर वो वहां से चला गया। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 72 हिसाब 12 चैप्टर 72 हिसाब 12। किया अब निक की कैद में थी। निक उसे एक मेंशन में कैद करके चला गया था। किया हैरान परेशान सी उस मेंशन में इधर उधर घूम रही और खुद से ही बड़बड़ाती जा रही थी। आज का तो साला दिन ही खराब है, पता नहीं किसकी शक्ल देखकर बाहर निकली थी। और फिर किया सर पर हाथ मारकर बोली, खुद की ही शक्ल देखकर निकली थी। मैं ही पनौती है सबसे बड़ी। उद्धरण चिन्ह। निक जाते जाते किया से उसका फोन भी छीन कर ले गया था। वो फोन करके किसी को बता भी नहीं सकती थी। किया को मेंशन में कैद करके निक सीधा एलेक्स के पास आ गया। एलेक्स घर से निकलने ही वाला था कि निक आ गया। एलेक्स को निक को देखकर हैरान हुआ। वह निक से बोला, अगर तुम किया से मिलने आए हो तो वह यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निक, नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अंदर बैठकर बात करें। निक और एलेक्स लिविंग रूम में आमने सामने बैठे हुए थे, दोनों ही खामोश थे। निक ने ही बात शुरू की, देखो एलेक्स, हम बचपन से साथ रहे हैं। मैं तुम्हें और तुम मुझे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही वजह है कि मैंने किया को तुम्हारे साथ रहने दिया। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स अपने घुटने पर हाथ मारा और बोला, तुम नहीं भी रहने देते तो क्या? किया एक जीती जागती इंसान है, उस पर योजक चिन्ह तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा कि वह इंसान नहीं है? लेकिन हाँ, उसमें दिमाग की जरूर कमी है। तुमने देखा ना किस तरह से और हाजे और सांड्रा के ट्रैप में फंस गई। एलेक्स, अच्छा क्या सिर्फ वही फंसी थी? क्या तुम नहीं फंसे थे? उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ शुरुआत में मैं भी फंस गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया वह उसे हाजे और सांड्रा से बचाने के लिए किया, पर तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, मुद्दे पर आओ और ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? निक, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किया आज से मेरे साथ ही रहेगी, और तुम्हारे पास उसका जो भी सामान है वह मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ये सुनकर चौंक गया, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुम उसके साथ इस तरह जबरदस्ती मत करो। उद्धरण चिन्ह। निक,
नहीं, वह अपनी मर्जी से ही गई है। मैं उसे जबरदस्ती लेकर नहीं गया। एलेक्स, तो फिर ठीक है, उससे मेरी बात करवा दो, मैं खुद ही उससे कंफर्म कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। निक, तुम्हारी बात करवा दूंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा तब। फिलहाल तुम मुझे उसका जो भी जरूरी सामान हो दे दो। उद्धरण। एलेक्स, मैं जब तक उसके मुंह से नहीं सुन लेता मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। निक, देखो एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए हार्श नहीं होना चाहता। एलेक्स, जब मेरे कंधे में जब गोली मारी थी वह क्या था? निक, वह तुमसे मैंने पुराना हिसाब पूरा किया था। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, कौन सा हिसाब? उद्धरण। निक, तुम्हें याद है बचपन में मेरी फेवरेट टॉय गन थी, वो तुम्हें भी पसंद थी और एक दिन तुमने उसे लेकर तोड़ दिया था। एलेक्स, हाँ याद है। निक, उसके बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई थी और तुमने मुझे धक्का मारकर गार्डन में गिरा दिया था जिससे मेरा हाथ टूट गया था। ये वही हिसाब था। जिस दिन तुमने मेरी गन तोड़ी थी मैंने उसी दिन सोच लिया था मैं एक दिन तुम्हें शूट जरूर करूंगा। एलेक्स, चलो तुम्हारा हिसाब चुकता हुआ। अब मेरा तुम पर कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अब कभी ऐसा मौका आया तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुम्हें। निक, देखो एलेक्स, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे डैड के करीब रहे हो और हम बचपन से साथ ही रहे हैं, बस वही एक वजह है। और रही बात किया कि तो तुम एक गार्डियन की तरह उसके साथ हो, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा। एलेक्स एकदम से बोल पड़ा, नो नो नो, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किया मेरी फैमिली थी और रहेगी। तुम्हारी जो भी होगी वह बाद में होगी, पहले मेरी फैमिली है, समझ गए तुम? निक, ठीक है, अब से वह मेरे साथ रहेगी और वह भी यही चाहती है। एलेक्स, आई डोंट ट्रस्ट यू। मेरी उससे बात करवाओ या उसे लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। निक, ठीक है, फिर मैं जाकर तुम्हारी बात करवा देता हूँ, जब खुद कह देगी तब तो मान जाओगे ना? उद्धरण। एलेक्स, हाँ मान जाऊंगा। निक, ठीक है, तो फिर इंतजार करो, मैं पहुंचते ही तुम्हारी बात करवाता हूँ। उसका फोन गाड़ी में ही छूट गया है, वरना अभी बात करवा देता। एलेक्स, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। एलेक्स के यहाँ से निकलकर निक वापस उसी घर में पहुंच गया जहाँ किया थी। किया उस घर के बड़े से हॉल में रेड कलर की ड्रेस पहने सोफे पर बैठी हुई किसी भूत जैसी लग रही थी। उसने अपने बालों को आगे करके अपने चेहरे पर बिखेर रखा था और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाए बैठी थी। निक जब वहां पहुंचा तो इस तरह देखकर बोला, मुझे तो लगता था कि तुम भूतों से डरती हो, लेकिन तुम तो खुद ही किसी भूत जैसी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। किया ने आंखें निकालकर उसे देखा और वापस सर झुकाकर वैसे ही बैठ गई। निक ने फोन निकाला और किया से बोला, मैं एलेक्स को कॉल कर रहा हूं, तो मुझसे बात करोगी और कहोगी कि तुम अब यही रहना चाहती हो? किया, मैं नहीं कहूंगी। निक, मैंने कहा ना, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। किया, नहीं करूंगी, मैं वह करूंगी जो मेरा मन करेगा। उद्धरण चिन्ह। निक, देखो किया, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। किया खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नहीं तो क्या? क्या करोगे? निक को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वो अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। किया, हाँ, तो मुझे नहीं है परवाह तुम्हारे गुस्से की। उद्धरण चिन्ह। निक ने किया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा दिया और उसका मुंह पकड़कर बोला, बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमर्जी। तुम मुझे समझती क्या हो? क्या मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा? देखो मेरे पास बहस करने के लिए इतना टाइम नहीं है, इसलिए जो कहता हूँ वो करो। किया इक्वल्स, तो तुम मुझसे बहस कर ही क्यों रहे हो? इनफैक्ट मुझे यहाँ लाए भी क्यों हो? निक ने फोन निकालकर एलेक्स का नंबर डायल किया और किया की गर्दन पकड़कर बोला, अब तुम वही कहोगी जो मैं बोलूंगा। अगर नम यह नहीं बोली ना तो उधर मेरे लोग एलेक्स को मार देंगे। किया, मुझे झूठी धमकी मत दो, मैं जानती हूँ तुम ये कभी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। निक, क्यों नहीं कर सकता? एक बार ट्राई कर भी चुका हूँ तो दूसरी बार भी कर सकता हूँ। तो चॉइस इज योर्स बेबी। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने जैसे ही कॉल उठाया तो निक बोला, तुम किया से बात करना चाहते थे ना? लो कर लो। एलेक्स, किया तुम कहाँ हो? बताओ मुझे। और क्या निक तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया है? किया कुछ सेकंड चुप रहकर बोली, मैं ठीक हूँ और निक मुझे जबरदस्ती लेकर नहीं गया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। उद्धरण। एलेक्स सुनकर शांत रहा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपना ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।
टी। इसके बाद निक बोला, डोंट वरी एलेक्स, किया को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका ख्याल रखने को मैं हूं ना। उद्धरण चिन्ह। निक की बातों से झल्ला कर किया ने उसे धक्का दिया और सोफे से उठकर चली गई। फोन काट कर निक उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ कहीं ले गया। किया हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। निक, चुपचाप चली आओ। उसने किया को एक बड़े से कमरे में लाकर खड़ा किया और बोला, आज से ये हमारा कमरा है, तुम यहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह। किया हैरानी से बोली, हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय हमारा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। निक, हमारा मतलब मेरा और तुम्हारा। किया, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, एक कमरे में तो बिल्कुल नहीं। निक, बाकी कमरों में बेड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। किया, तो मैं नीचे सो जाऊंगी। 11। निक, मेरे होते हुए तुम नीचे सो, ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धरण। किया, ठीक है तो फिर तुम जमीन पर सो जाना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। निक, बिल्कुल नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। किया, तो बाहर में जाओ तुम, आई डोंट केयर, पर मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। शी। निक बिना कुछ बोले किया की तरफ आगे बढ़ा। किया धीरे धीरे पीछे हटती की और आखिर में जाकर दीवार से लग गई। निक बड़े आराम से बोला, अब पीछे दीवार है, अब कहाँ जाओगी? उद्धरण चिन्ह। किया, देखो मुझे परेशान मत करो। निक, तो फिर बहस मत करो, इसी कमरे में रहना होगा तुम्हें। किया, नहीं, क्या तुम दूसरा बेड नहीं मंगा सकते? निक, नहीं मांगा सकता। किया, तो ठीक है, मैं मंगा लूंगी। निक ने किया कि अगल बगल से दोनों हाथ दीवार पर रखे और आगे की तरफ झुककर बोला, देखो लड़की, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई रह भी रहा है, और ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे कई दुश्मन बन चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। किया, मेरी वजह से? सीरियसली, मैंने क्या किया है? निक, तुमने उस दिन जो क्लब में किया ना, उसकी वजह से निको और उसका पूरा गैंग तुम्हें ढूंढने पर लगा हुआ है, और यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं सारे काम बस बिना किसी वजह ही करता हूँ? तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी अक्ल नहीं है कि तुम मेरी बातों को समझ सको। किया, क्या मतलब? निको मेरे पीछे क्यों होगा? उद्धरण चिन्ह। निक चिढ़कर बोला, हाँ निको तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं ये भूल ही गया था। तुम्हें तो दुनिया का हर आदमी सच्चा और शरीफ लगता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। निको तो बहुत भला आदमी है, बुरा तो मैं हूँ, है ना? उद्धरण चिन्ह। किया, साफ साफ बताओ बात क्या है? निक, तुमने जो उस दिन क्लब में रासलीला रचाई थी ना, उसकी वजह से मुझे निको और उसके आदमियों पर गोली चलानी पड़ी थी, और उसके बाद से हम दुश्मन बन गए। निको ने मुझे मारने के लिए मेरे कॉटेज पर आदमी भी भेजे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर के बगल से रह रहा था, और तुम्हें यहाँ लेकर भी इसी वजह से आया हूँ। समझ में आई बात? किया अब समझ गई थी कि मामला आखिर क्या है। वह धीरे से बोली, तो उस दिन तुमने गोली चलाई ही क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। निक के चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आए जिनका मतलब था, अबे पागल लड़की। निक टोंट करते हुए बोला, डार्लिंग, वह तुम्हें छेड़ रहा था, मैं क्या वहां बैठकर देखता रहता ये सब? 11। इतना कहकर निक जाने लगा और फिर पलट कर बोला, खुशी से रहो या मजबूरी से रहना, यही होगा। और हाँ, दूसरा बेड सच में नहीं है। रात के टाइम जेड किया के लिए खाना लेकर आया, लेकिन किया ने खाने से मना कर दिया। जेड ने पास में खाना रखा और जाते हुए बोला, अब खाना खा जरूर लेना, वरना सर मुझ पर गुस्सा होंगे। किया, जाकर उन्हें बोल देना कि मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ। जेड चुपचाप वहां से चला गया। कोई 1 घंटे बाद निक रूम में आया। आते ही उसकी नज़र बैग के बगल से टेबल पर रखी खाने की प्लेट पर पड़ी। ये देखकर निक किया से बोला, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? किया, मेरा मन, मैं खाऊं या ना खाऊं। निक ने खाने का प्लेट उठाया और किया के सामने रखते हुए बोला, चलो अब इसे खाओ। किया, नहीं खाऊंगी। निक ने जब ये देखा कि किया जिद कर रही है तो गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने कहा खाओ। उद्धरण चिन्ह। निक इतनी जोर से चिल्लाया था कि किया के कान के पर्दे झंझना गए। उसकी तरह चिल्लाने से किया सहम गई और वह चुपचाप खाना खाने लगी। रात को किया बेड पर कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी कि तभी वहां पर निक भी आ गया। वह रूम में आते ही किया से बोला, तुमने तो पूरे बेड पर ही कब्जा कर लिया। किया, मैं यही सोऊंगी,
तुम कहीं और सो जाओ। उद्धरण, निक मैंने कहा ना कि इस घर में सिर्फ एक ही बेड है और दूसरा मैं चाहकर भी नहीं मंगा सकता। किया, तो किसने कहा कि बेड पर ही सोफे पर सो जाओ। निक, मुझे सोफे पर नींद नहीं आने वाली। उद्धरण चिन्ह। किया गुस्से में उठी और कंबल एक तरफ फेंकते हुए बोली, भाड़ में जाओ, मैं ही सोफे पर सो जाऊंगी। किया ने एक तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई और निक पूरे बेड पर पसर कर सो गया। सुबह जब किया की आंख खुली तो हैरान थी क्योंकि वह बेड पर थी। उसने बगल से निक को हिला डुला कर जगाया और बोली, मैं यहाँ कैसे आई? तुम लेकर आए ना। उद्धरण चिन्ह। निक, मैं भला क्यों लाऊंगा, तुम ही आई थी। एन। किया हैरानी से बोली, मैं आई थी, मैं क्यों आऊंगी, मैं तो सोफे पर सोई थी। उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ सोफे पर सोई थी, लेकिन आधी रात को तुम सोफे से उठी और बेड पर आकर मुझसे लिपट गई। मैंने तुम्हें बहुत धक्का दिया लेकिन तुमने तो मुझे छोड़ा ही नहीं। किया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उठकर आई और मुझे याद नहीं। निक, हाँ तुम ऐसा पहले भी कर चुकी हो, याद दिलाऊं क्या मैं? किया, नहीं नहीं रहने दो। और यह कहकर दिया फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और बोली, क्या ये सच बोल रहा था या फिर झूठ बोल रहा था? उद्धरण चिन्ह। किया जब वॉशरूम से निकलकर आई तो निक उसका इंतजार कर रहा था। उसे एकदम टिप टॉप देखकर किया बोली, वॉशरूम में तो मैं थी, फिर तुम कैसे तैयार हो गए? उद्धरण चिन्ह। निक, यहाँ पर बेड एक है लेकिन रूम और वॉशरूम बहुत है। अब चलो चलकर कुछ नाश्ता कर लो। 11। किया जब नाश्ते की टेबल पर बैठी हॉट चॉकलेट पी रही थी तो निक बोला, एलेक्स के बराबर मैसेजेस आ रहे हैं। कभी पूछता है तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया, तो कभी पूछता है अपना ख्याल रखना, तुम्हें बहुत जल्दी कोल्ड होता है। और हाँ, वह ये तक बोल रहा था कि रात में कंबल अपने ऊपर से मत फेंक देना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। किया बड़े आराम से बोली, हाँ तो इसमें क्या बात है? निक, तुम दोनों का चल क्या रहा है? किया, क्या मतलब चल क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। निक, इतने मैसेज क्यों कर रहा है वो? किया, उसी से पूछ लो कि वह इतने मैसेज क्यों कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। निक, उसे कैसे मालूम कि तुम रात में कंबल फेंक देती हो? उद्धरण चिन्ह। किया ने ग्लास टेबल पर पटका और बोली, मुझे क्या मालूम, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम कि मैं कंबल फेंक देती हूँ नींद में, उसी से पूछो ना। उद्धरण चिन्ह। निक, देखो मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दो, तुम नींद में कंबल फेंक देती हो ये तो उसे तभी मालूम होगा ना जब तुम दोनों एक बेड पर सोए होंगे, वरना उसे कैसे मालूम? किया, हाँ ये भी हो सकता है। निक, तो मतलब तुम दोनों एक साथ सोए हो? किया खाते खाते रुक गई और बोली, अगर सोए भी होंगी तो तुम्हें क्या? उद्धरण चिन्ह। निक अब गुस्से में चिल्लाकर बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दो, डिड यू स्लीप विद हिम? उद्धरण चिन्ह। किया, क्यों दूं मैं जवाब, और फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कभी सांड्रा के साथ बेड शेयर किए हो या नहीं। 11। निक का हैरान चेहरा देखकर किया आगे बोली, हाँ वो तुम्हारी एक्स थी ना, फिर भी मैंने नहीं पूछा, फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निक हैरानी से किया को देखा। किया में प्लेट से स्विस रोल उठाया और बड़े आराम से बोली, तुम बेमतलब के सवाल करो तो ठीक है, मैंने कर दिया तो नहीं है अब जवाब। लुक मिस्टर निकोल कॉन्टी, अब तुम जैसा मेरे साथ करोगे वही मैं तुम्हारे साथ करूंगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पर अप्लाई होंगे तुम पर भी होंगे। आगे से कोई सवाल करने से पहले जवाब देने के लिए भी तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर किया ने स्विस रोल एक ही बार में पूरा का पूरा मुंह में ठूसा और उठकर चली गई। निक के पीछे खड़ा जेड झुककर उसके कान में बोला, सर इस बात के आपके पूरे 10 मार्क्स कटेंगे। उद्धरण चिन्ह। निक, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। जेड, किया के पास स्ट्रांग पॉइंट है, मैंने कहा था ना एलेक्स आपसे बेहतर है। एलेक्स से ऐसा सवाल कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कभी कोई एक्स भी नहीं रही। निक, तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगे। उद्धरण चिन्ह। जेड, सॉरी सर, मैं तो बस ये बता रहा था कि अगर इसी तरह आपके हर बार मार्क्स करते रहे तो आप माइनस में चले जाओगे। निक, शट अप। नाश्ते की टेबल पर जो हुआ था उसके बाद निक काफी अपसेट था, लेकिन उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना था, सो फिलहाल तो चला गया।
तारांकन। दोपहर के 2 बजे के करीब निक वापस आया। किया उस वक्त भी कमरे में ही थी। वह सीधा कमरे में किया के पास गया। किया सो रही थी। उसे सोता देखकर उसने आवाज दी। जब आवाज देने पर भी वह नहीं जागी तो उसने उसे हिला डुला कर जगाया। किया के जागते ही निक उससे बोला, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। किया, तो मेरे जागने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? उद्धरण चिन्ह। निक नहीं कर सकता था। किया, अगर दुनिया खत्म नहीं हो रही है तो कोई भी बात इतनी जरूरी नहीं है जो मुझे नींद से जगाकर बताई जाए। निक, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुबह हमारे बीच जो बात हुई वह अधूरी रह गई थी। उद्धरण। किया, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी थी। निक, ठीक है, पर मुझे उसी बारे में बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। किया, बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये कहकर किया लेट गई। निक, तुमने कहा था कि सांड्रा मेरी एक्स रह चुकी है और तुमने उसके बारे में तो कभी नहीं पूछा। मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, क्यों पूछा था तुमने? उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे कुछ भी जानने का शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने एलेक्स के साथ बेड शेयर करने की बात की तो मैंने सांद्रा के साथ शेयर करने की पूछी। सिंपल और मजे की बात। देखो, जवाब तुम्हारे पास भी नहीं था। कहकर किया व्यंग से मुस्कुराए। निक, व्हाट इफ आई डिड? ये सुनकर किया एक पल को शांत पड़ गई। उसने जिस तकिए पर हाथ रखा हुआ था उसने पूरी ताकत से तकिए को अपने हाथों में कस लिया और बड़े आराम से बोली, व्हाट इफ आई डिड टू? उद्धरण चिन्ह। निक के हाथ में उस वक्त उसका फोन था। उसने पूरी ताकत से उसे सामने की दीवार पर लगे शीशे में दे मारा, जिससे शीशा छन की आवाज के साथ टूटकर गिर गया। किया उठकर बैठी और निक की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? निक ने उसका मुंह पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्या कहा तुमने? निक की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। किया, वही जो तुमने सुना। निक ने किया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के ठीक सामने लाकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तो सिर्फ कहा था ये जानने के लिए कि तुम्हारा क्या जवाब होता है। किया, पर मैंने सिर्फ कहा नहीं है। निक ने गुस्से में अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके जबड़ों की नसें साफ दिखाई देने लगी। उसकी पकड़ किया की गर्दन पर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। कोई और देखता तो उसे लगता कि बस अब ये किया को मार ही डालेगा, पर गुस्से से कांपता हुआ बस इतना ही बोला, हाउ डेयर यू? उद्धरण। किया, क्यों, तुमसे परमिशन लेनी थी क्या? उद्धरण चिन्ह। निक, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है, वरना तुम्हें और एलेक्स दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। किया, बात तो कुछ भी नहीं थी, तुम्ही ने शुरू की। उद्धरण। निक, कौन था वो? कौन था जिसने ये सब शुरू किया, तुम या एलेक्स? किया, क्या करोगे जान के? निक, मैंने पूछा कौन था वह? किया, मैं थी। अब बोलो। निक, क्या कहा तुमने? यू चीटेड ऑन मी। उद्धरण चिन्ह। किया ने निक को हटाया और बिस्तर से उठकर खड़े होकर बोली, तुम जैसे खुद हो ना निक, वैसा ही तुम सबको समझते हो। तुमने बेड शेयर करने की बात पूछी थी तो मैंने सच बता दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और एलेक्स के बीच अफेयर है या फिजिकल रिलेशन है। जब एलेक्स मुझे छुड़ा कर लाया था तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं हर वक्त डर से कांपती थी। मैं अकेले में कहीं डर ना जाऊं, इसलिए एलेक्स मेरे पास रहा था रात और दिन। लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। घटिया आदमी हो तुम सच में निक। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो उस वक्त कहाँ थे तुम? जब मैं मुसीबत में थी तब तुम मेरे पास नहीं थे। मेरे पास कोई था तो वो एलेक्स था, तुम नहीं। और क्या किया तुमने उस सांद्रा का जिसने मुझे इस हद तक फंसाया? उसकी तो हर गलती माफ है जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारी एक्स है। सबसे बड़ा अपराधी तो हाजे हो गया, पर सांद्रा का क्या? अगर सांद्रा की गलती नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए ये सब करती है तो हाजे की भी कोई गलती नहीं है। वो भी तो मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। और क्या कहा तुमने? चीट किया मैंने तुम्हें। किस बात का चीट डॉन निकोल? चीट तो तब होता ना जब हमारा कोई रिलेशन होता। वो तो कब का खत्म हो गया। अब मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी करूँ। उद्धरण चिन्ह। और यह कहकर किया कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाते वक्त उसने दरवाजा इतनी जोर से पटका कि पूरे घर में आवाज गूंज गई। वह आवाज सुनकर जेड वहां आ गया। जेड ने निक को बेड पर सिर झुकाए बैठे देखा तो पास आकर पूछा, क्या हुआ सर, एवरीथिंग इज ओके? उद्धरण चिन्ह। निक ने सिर हिलाया।
जेड, ये शीशा कैसे टूटा? उद्धरण चिन्ह। निक, मैंने तोड़ा। उद्धरण चिन्ह। जेड, क्या आप दोनों की लड़ाई हुई? निक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एकदम ही बदल सी गई है। अजीब अजीब बातें करती है। मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही है, पता नहीं क्यों। जेड, बात क्या हुई थी वैसे? उद्धरण चिन्ह। निक ने जेड को सारी बात बता दी। ये सुनकर जेड बोला, इसका मतलब यही है कि वह आपसे कुछ जानना चाहती है लेकिन सीधे सीधे नहीं रही। निक, ऐसा भी क्या जानना है उसे? अगर जानना ही है तो मुझसे पूछ ले। उद्धरण। जेड, हो सकता है कोई पूछने लायक बात ना हो या फिर शायद वह पूछना ना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। निक, ऐसी क्या बात हो सकती है? जेड, मुझे शायद समझ में आ गया है कि क्या बात है। निक, क्या बात है? जेड, सांद्रा और एनी को लेकर। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। निक, पर सांद्रा को लेकर क्या? उससे मेरा कभी कुछ नहीं था। उद्धरण चिन्ह। जेड, वो तो ठीक है, पर उन्होंने किया के साथ जो किया उसके बाद आपने क्या किया? निक, मतलब? जेड, जब आप सच जान गए कि किया को सांद्रा ने फंसाया था तो क्या किया आपने? ये सुनकर निक ने सिर नीचे झुका लिया और उसे 6 महीने पहले अपने डैड के साथ हुई बात याद हो आई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रहा हो। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। 73 लड़की या आफत। चैप्टर 73 लड़की या आफत। अगली सुबह निक नाश्ते की टेबल पर किया का इंतजार कर रहा था, पर वह नाश्ता करने नहीं आई। उसने जेड को उसे बुलाकर लाने को कहा, पर किया ने जेड से कह दिया कि उसे अभी भूख नहीं है, वह अभी नाश्ता करने नहीं आएगी। जेड के मना करने के बाद निक उसे बुलाने गया। उसे कंबल ओढ़े लेटा देखकर निक बोला, चलो चलकर नाश्ता कर लो। किया ने मुंह फेर कर कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। निक, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चलो चलकर ब्रेकफास्ट करो। उद्धरण चिन्ह। किया मना करते हुए बोली, कहा ना मुझे नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निक ने किया की बांह पकड़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बांह पकड़ी तो वह आग की तरह तप रही थी। हाथ पकड़ते ही निक बोला, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। किया, मुझे सोने दो। और निक को याद आया कि किया पूरी रात कमरे में नहीं आई थी, वो सारी रात फायरप्लेस के सामने बैठी रही। निक ने उसे कुछ नहीं कहा, वह नीचे आया और जेड से बोला, जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ, किया को बहुत तेज बुखार है। उद्धरण चिन्ह। जेड, लेकिन सर, अगर डॉक्टर को लेकर आएंगे और उसने किसी को बता दिया तो? उद्धरण चिन्ह। निक, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ डर कर रह रहा हूँ? मैं यहाँ किया की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे पता है निको अगला अटैक अब इसी पर करेगा, और अब वही बीमार पड़ी है। तुम जाओ, लेकर आओ डॉक्टर को। कोई आधा घंटे बाद जेड डॉक्टर को लेकर आ गया। किया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोला, इनको सर्दी लग गई है, मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, मेडिसिन टाइम से देते रहना और साथ में ये सिर्फ भी और हाँ ख्याल रखना कि इनको सर्दी ना लगे वरना निमोनिया बन जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद निक ने किया के लिए नाश्ता ऊपर ही मंगवा लिया। किया को तेज बुखार था इसलिए उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर निक ने उसे जबरदस्ती अखरोट का हलवा खिला ही दिया। उसके बाद निक ने किया को दवाएं दी और वह दवाएं लेकर सो गई। कोई 2 घंटे बाद किया को पसीना आने लगा। उसने कंबल फेंका और उठ सीधी बाथरूम की तरफ जाने लगी। निक वही उसके जागने के इंतजार में बैठा हुआ था। उसे जाता देख वो बोला, कहाँ जा रही हो? किया, मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। निक, पानी पूरा जम चुका है, कैसे नहाओगी? उद्धरण चिन्ह। किया, हाँ तो गीजर है ना। उद्धरण चिन्ह। निक, गीजर खराब हो चुका है। किया, ठीक है, तुम्हें दूसरे कमरे जाकर नहा लूंगी। निक, उन कमरों में गीजर नहीं है। किया, तो मैं अब कैसे नहाऊंगी? निक, क्या जरूरी है नहाना? मत नहाओ ना। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। किया, मुझे गर्मी लग रही है। निक, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, तुम्हें सर्दी लगी हुई है, और ये दवाओं का असर है, चुपचाप आकर लेट जाओ। किया बिस्तर पर बैठते हुए निक से बोली, तुम मेरी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल क्यों कर रहे हो? निक, अब मैंने क्या कर दिया? किया, सब कुछ तुम ही तो करते हो। निक ने किया की तरफ दवाएं बढ़ाई और बोला, ये लो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, इसमें शाम के लिए भी मेडिसिन है और सिरप है, टाइम से दवाई ले लेना। दवाई पकड़ा कर निक वहां से चला गया। दवाइयों के असर से किया का बुखार ठीक हो गया था।
बुखार उतरने के बाद उसको काफी अजीब सा लग रहा था और उसे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, पर खाना बाहर से आता था, घर में कुछ था नहीं। उसने एक गार्ड को बुलाकर ग्रोसरी का सामान मंगवाया। सामान के आने के बाद किया ने खूब चिली सॉस डालकर सैंडविच बनाई। जब वह सैंडविच खा ही रही थी तभी निक आ गया। उसने उसे सैंडविच खाते देखा और बोला, तुम्हें डॉक्टर ने ये सब खाने से मना किया था। किया, क्या हो गया? तो मैं यहाँ का फीका खाना खाते खाते बोर हो चुकी हूँ। हम इंडियंस की जान मसालों में बसती है। हमें अगर चटपटा खाना ना मिले ना तो हमारा हाजमा बिगड़ जाएगा। निक, पर तुम्हें अभी नुकसान करेगा। किया, यह मुझे नुकसान नहीं करेगा बल्कि ठीक करेगा। और निक के मना करने के बाद भी किया पूरी सैंडविच खा गई। रात को किया जब सोने गई तो उसने जैसे ही सोफे पर हाथ रखा वह गीला था। उसने पूरे सोफे पर हाथ फेरा कर देखा तो सारा ही सोफा गीला हो रखा था। वह निक पर चिल्लाई, यह क्या है? किसने गीला किया सोफे को? निक, मैं पानी पी रहा था और मुझसे पानी फैल गया। किया, तो क्या तुम सोफे के ऊपर खड़े होकर पानी पी रहे थे? ये सारा पानी सोफे पर कैसे गिरा? उद्धरण चिन्ह। निक, मैं सोफे पर बैठा था, मेरे हाथ से पानी का जग छूट गया और सारा पानी पर बिखर गया। किया, व्हाट नॉनसेंस। अब बताओ मैं कहाँ सोऊंगी? उद्धरण चिन्ह। निक ने बेड की तरफ इशारा किया और बोला, ये है तो। उद्धरण। किया ने मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। उसने बाकी के कमरे भी देख लिए पर उनमें भी बेड या सोफा नहीं था और जो सोफे थे वो सोने के लायक नहीं थे। किया पैर पटकती हुई वापस आई और अपना हेयर ड्रायर चलाकर सोफा सुखाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर निक बोला, पूरी रात लगी रहोगी तब भी नहीं सूखेगा। किया, तुम्हारी मेहरबानी है सब। निक, तो मैं बोल तो रहा हूँ बेड पर सो जाओ। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। किया, मुझे तुम्हारी स्मेल पसंद नहीं है। निक, ठीक है तुम्हारी मर्जी। ये कहकर निक ने पीठ कर ली। किया हेयर ड्रायर से सोफे को सुखाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी कोशिश तो नाकाम ही होने वाली थी। अब उसने एक नज़र बैग की तरफ मारी। बैग काफी बड़ा था, उसमें काफी जगह खाली भी पड़ी थी। आखिरकार मन मार कर वह बैग के पास आई और तिरछी होकर बैठ गई। और फिर उसने साइड से रखे हुए तकिए कुशन उठाए और बैग के बीचों बीच में एक दीवार सी बना दी और एक तरफ लेटते हुए बोली, तकिए के इस तरफ जगह मेरी है और उस तरफ तुम्हारी। खबरदार जो तुम्हारी एक उंगली भी इस तरफ आई। निक ने कोई जवाब नहीं दिया। किया को लगा कि वो शायद सो गया है, इसलिए किया भी बेफिक्र होकर सो गई। पर निक सोया नहीं था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। उसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि किया सो गई है उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अपने पीछे रखे तकिए को हटा दिया। सुबह जब निक की आंख खुली तो किया का एक पैर उसके सीने पर था और दूसरा उसके मुंह पर और खुद वो पूरे बिस्तर पर तिरछी होकर लेटी हुई थी। कंबल को उसने नीचे फेंक दिया था और उसके बाल और एक हाथ भी नीचे लटक रहा था। निक ने अपने मुंह से उसके पैर को हटाने की कोशिश की तो किया नींद में बड़बड़ाए और उसने पैर हिलाते हुए निक के मुंह पर जोर की लात मारी और फिर सो गई। निक, ओह गॉड, ये कैसे जानवर की तरह सोती है। मुझसे कह रही थी कि मेरी उंगली भी आई तो ठीक नहीं होगा और अब खुद लाते मार रही है। निक ने पैर हिला डुला कर किया को जगाया। निक के हिलाने से किया एकदम से हड़बड़ा कर जागी और चिल्लाई, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी एक उंगली भी इस तरफ नहीं आनी चाहिए। निक मुंह बना उसकी बातें सुन रहा था और तभी किया ने देखा कि वह पूरे बिस्तर पर तिरछी होकर लेटी हुई है और उसके दोनों पैर निक के ऊपर रखे हुए हैं। ये देखकर किया ने फुर्ती से अपने पैर हटाए आए और पलटकर सीधी हुई और कंबल से मुंह ढक कर वापस लेट गई। निक ने कंबल खींचा और बोला, उठ जाओ, कितना सोती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। किया, क्यों, तुम्हें क्या करना है? निक, आज तुम्हें कहीं चलना है। किया, सॉरी पर मुझे कहीं नहीं जाना। निक, मैं 1 घंटे बाद वापस आऊंगा और तब तक मुझे तुम तैयार चाहिए, समझ गई? ये कहकर निक वॉशरूम की तरफ चला गया। किया ने तकिए से हल्का सा सिर उठाया और आलस में बोली, इसने क्या कहा समझ में नहीं आया। यह 1 घंटे बाद कहीं बाहर से वापस आएगा या 1 घंटे बाद यह वॉशरूम से बाहर आएगा? पर ये 1 घंटे तक वॉशरूम में करेगा क्या? खैर मुझे क्या, मुझे तो सोना है। और किया वापस तकिए पर मुंह रख कर सो गई। निक जब वॉशरूम से बाहर निकला तो किया गहरी नींद में सो चुकी थी। निक ने पास रखे जग से पानी लिया, उसके मुंह पर छींटे मारते हुए बोला, उठ जाओ। मैंने कहा है कि मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे तुम तैयार चाहिए। हम कहीं जाएंगे। किया,
तो तुम जाओ ना, मुझे नहीं जाना। निक, हम एक होटल में जाएंगे जहां पर एलेक्स भी आएगा। अगर एलेक्स से मिलना है तो तैयार रहना। किया एक झटके से उठते हुए बोली। एलेक्स? वो आएगा क्या? उद्धरण चिन्ह। निक ये देखकर मन में बोला। एलेक्स के नाम पर तुरंत उठ गई। उद्धरण चिन्ह। निक, हाँ, उसके साथ कुछ मामला सेटल करना है। किया, एलेक्स के साथ क्या मामला सेटल करना है? निक, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। ठीक है, तुमसे जो कहा है वह करो। ये कहकर निक कमरे के बाहर चला गया और तभी किया चिल्लाई, कम से कम मेरा फोन तो दे दो। उद्धरण चिन्ह। निक पीछे से बोला, जब तुम बात मानना सीख जाओगी तब मिलेगा। निक के जाने के बाद किया भी तैयार होने लगी। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलेक्स के साथ क्या मैटर हो सकता है। कोई 10-11 बजे के करीब निक वापस आया। कुछ तो मसला था क्योंकि बाहर हॉल में निक अपने लोगों पर इटालियन में कुछ चिल्ला रहा था। किया को इतना इटालियन समझ आने लगी थी कि थोड़ा बहुत समझ ले कि सामने वाला क्या कह रहा है। निक की बातों से उसे इतना अंदाजा लग गया कि कोई तो प्रॉब्लम है। निक वापस कमरे में आया तो वह इतना गुस्से में था कि किया की कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसके माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थी और उसकी भौहें ऊपर को चढ़ी हुई थी। ये देखकर किया ने कुछ ना कहने में ही भलाई समझी। निक रूम में अंदर आया और उसने बेड का ड्रॉवर खोलकर उसमें से 2 गन निकाली और उन्हें अपने पेंट में पीछे रख लिया। किया ने कुछ पूछना चाहा पर उसने चुप रहना ज्यादा ठीक समझा। गन रखने के बाद निक ने ऊपर से कोट पहना और किया से बोला, लेट्स गो। किया बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसके पीछे चल दी। निक के साथ 4 गाड़ियों में उसके गार्ड्स भी साथ में चले। निक किया को गांव से बाहर एक शहर के होटल में लेकर आ गया। होटल के अंदर उसने शायद पहले ही बुकिंग कर रखी थी, क्योंकि वह होटल के लाउंज में न रुककर सीधा ऊपर की तरफ चला गया। रूम नंबर 120 के आगे आकर उसने दरवाजा खोला और किया को बोला, अंदर आ जाओ। और बाकी लोगों से कहा, तुम लोग बाहर खड़े रहो और कुछ लोग होटल के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। किया जब रूम में अंदर आई तो वहां पर एलेक्स पहले से ही बैठा हुआ था। एलेक्स को देखकर किया खुश हो गई और दौड़कर उसे गले लगकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलेक्स, कुछ काम है। किया, मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, तुम बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ, पीछे से आता हुआ निक बोला। एलेक्स ने इशारा किया और बोला, रहने दो निक, इसे मत बताओ। उद्धरण चिन्ह। निक, नहीं, इसे मालूम होना चाहिए कि इसने क्या किया है, वरना ऐसी गलती दोबारा फिर से करेगी। किया हैरानी से उन दोनों को देखते हुए बोली, मैंने क्या किया है? तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो पर मैंने तो कुछ नहीं किया। निक, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एलेक्स, निक रहने दो, हो गई गलती उससे। निक, तुम बीच में मत बोलो, तुम ही ने बिगाड़ा है इसे। और वह किया की तरफ मुड़कर बोला, तुम जानती हो उस दिन क्लब में किस लड़के के साथ तुम फ्लर्ट कर रही थी, वह कौन था? किया, हाँ, उसने मुझे अपना नाम बताया था और तुमने भी तो बताया था कि वह निको है और तुम्हारे राइवल माफिया फैमिली से है। एक ही बात मुझसे कितनी बार पूछी जाएगी? उद्धरण। निक, तुम्हें सिर्फ इतना पता है वह डिविलियर्स फैमिली का मेंबर है। ये फैमिली कई पीढ़ियों से ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करती आ रही है। इटली और आधी से ज्यादा यूरोप में डिविलियर्स फैमिली ही कॉल गर्ल और ड्रग्स सप्लाई करती है। ये सुनकर किया के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि निको उसे काफी भला इंसान लगा था। किया, पर मुझे ऐसा पता नहीं था, मुझे तो निको काफी जेंटल लगा था। निक, हाँ बिल्कुल, इतना जेंटल कि तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा रहा था। निक उसके पास आया और झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर उस दिन मैं वहां नहीं होता तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होता बेबी हॉली। एलेक्स ने निक के कंधे पर हाथ रखा और उसे साइड करते हुए बोला, बस करो। क्यों उसे डरा रहे हो? निक चिल्लाते हुए बोला, डरना चाहिए उसे पता होना चाहिए कि बाहर दुनिया कैसी है। उद्धरण चिन्ह। किया हैरानी सी सोफे पर बैठ गई और उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उस दिन की उसकी एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ सकती थी और अब उसे निक का सारा गुस्सा जायज लग रहा था। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि उस दिन निक ने गुस्से में उस पर हाथ क्यों उठाया था। एलेक्स के रोकने पर निक भड़कते हुए बोला, इसकी ये पहली गलती नहीं है। पहले हाजे और अब निको, तुम्हें पता भी है कुछ? इसकी वजह से मेरे कितने दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसको क्या फर्क पड़ता है, फिर कोई हैंडसम फेस देखेगी और बस फिर से शुरू ड्रामा।
निक की आखिरी बात किया को चुप गई। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, एल्फ निक, बहुत बोल लिया तुमने। हाँ मेरी गलती है और मैं एडमिट करती हूँ इस बात को, इसीलिए मैं चुप हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। हाजिर मेरा दोस्त है, मेरा मतलब है था। उसके साथ वैसा कुछ नहीं था जैसे तुमने सोचा। हाँ वह बात अलग है कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि हाजिर मेरे लिए क्या सोचता था। लेकिन निको वह तो बस मैं ड्रामा कर रही थी और कुछ नहीं। निक आंखें सिकोड़ कर बोला, ड्रामा पर क्यों? किया चिढ़कर बोली, क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो तुमसे नहीं पूछा ना कि तुम एनी के साथ क्या कर रही थे। और यह सुनकर निक को सारी बात समझ आ गई। निक को चुप देखकर किया एलेक्स की तरफ मुड़कर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? एलेक्स, एक्चुअली निको के गैंग के लोगों ने पता लगा लिया है कि तुम और निक कहाँ रह रहे हो। अब निक हर वक्त तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, इसलिए तुम्हें कहीं और रखने की सोचा है। किया निक से पूछने वाली थी लेकिन तब तक उसके पास कोई कॉल आ गया और वह बाहर चला गया। निक के जाने के बाद किया एलेक्स से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। एलेक्स, किया, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हो? क्योंकि इससे पहले मैंने तुम दोनों को कई बार लड़ते देखा है। और निक ने एक बार तुम पर गन शॉट भी किया था, फिर ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, हम दोनों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। और रही बात मुझ पर गन फायर करने की, तो वह हमारा बचपन का एक हिसाब बाकी था जो अब पूरा हो गया। किया, कैसा हिसाब? उद्धरण। एलेक्स, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। किया, तुम बोल रहे थे कि मुझे कहीं और रखोगी, पर कहाँ? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, एक्चुअली तुम अब मिलान जाओगी। किया, नहीं मैं मिलान नहीं जाऊंगी। एलेक्स, तुम्हें जाना होगा किया। उसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम सेफ रह सको। निको का काम कुछ ऐसा है कि उसके लोग हर जगह फैले हुए हैं। किया, मैं इससे बेहतर इंडिया चली जाऊंगी। एलेक्स, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ किया, पर सच तो यही है ना कि इंडिया में अब तुम्हारा कोई नहीं है। किसके पास जाओगी? ये सुनकर किया उदास हो गई। एलेक्स, देखो बुरा मत मानना, पर सच यही है कि जो भी है अब यहीं पर है। उद्धरण। किया, पर इतना सब हो जाने के बाद मैं मिलान नहीं जाऊंगी। तुम्ही ने तो बताया था कि सब कुछ कितना बदल चुका है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, तुम्हें उस घर में नहीं जाना होगा। तुम निक के रिसोर्ट में रहोगी जो उसकी आइलैंड पर है। वहां पर पहुंचने से पहले निको 1000 बार सोचेगा। कोई 15-20 मिनट बाद निक रूम में वापस आया। अंदर आते ही वह किया से बोला, शाम को हम यहाँ से निकल रहे हैं। और हाँ, नो मोर क्वेश्चंस। किया, क्यों नहीं पूछूं मैं कुछ भी? निक इक्वल्स, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। किया, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा है। उसकी वजह से हो रहा है, जिसने मुझे पार्टी में बुलाया, जिसने मुझे क्लब का पास दिया। और रही बाकी वजह, तो वो तुम हो ना कि मैं समझ में आई बात या नहीं। निक, तुम्हें ड्रामा करने के लिए पूरे क्लब में वही लड़का मिला था। उद्धरण। किया, क्यों? क्या अब मैं ये भी तुमसे पूछकर करूंगी? निक खुद से बड़बड़ाया, कुछ नहीं हो सकता इसका। ! चा 74 कितनों से लादोगे तुम? चैप्टर 74 कितनों से लादोगे तुम? अगले दिन निक किया को लेकर बोडली आइलैंड के रिसोर्ट पर पहुंच गया। ये वही आइलैंड था जहां पर निक ने किया को प्रपोज किया था। किया ने जब हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो उसे वह दिन याद आ गया। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर रिजॉर्ट के हेलीपैड पर उतर गया। निक किया को रिजॉर्ट में ले जाते हुए बोला, अब से तुम यहीं रहोगी। ये पूरा आइलैंड मेरा है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। कोई आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। किया, क्यों नहीं आ पाएगा? मेरे ख्याल से ये कम सेफ है। यहाँ तो बोट उठाए और कोई भी आ जाएगा। निक, नहीं, वह तुम सामने वह शिप देख रही हो, उसमें मेरे लोग बराबर निगरानी करते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। किया, पर जहाँ तक मुझे पता है ये तो रिजॉर्ट है और यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। निक था, लेकिन फिलहाल के लिए यह बंद है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसकी बुकिंग क्लोज कर दी गई है। ये रिजॉर्ट बहुत ही बड़ा था। बीच के ऊपर पानी में कई सी फेसिंग रूम थे और कुछ समंदर के और अंदर तक बने हुए थे। निक किया को समंदर के ऊपर बने पुल पर से होते हुए एक कॉटेज में ले गया। यहाँ पर एक के बाद एक कई सारे कॉटेज।
बने हुए थे और सभी में लग्जरी फैसिलिटी थी। निक ने किया को सबसे बीच वाले कॉटेज में रखा। इसका दरवाजा ठीक समंदर के सामने खुलता था और इस कॉटेज के नीचे भी समंदर का नीला लहराता हुआ पानी था। कुल मिलाकर यह जगह किसी खूबसूरत जन्नत से कम नहीं थी। ये पूरा कॉटेज और कॉटेजेस तक जाने का रास्ता पूरा लकड़ी का बना हुआ था और किया कि कॉटेज के ठीक सामने एक चौड़ा खुला प्लेटफॉर्म था जिस पर रात में सोने के लिए बढ़िया बिस्तर लगाए गए थे। यानी कोई अगर समंदर की खुली हवा में सोना चाहे तो सो सकता था। निक ने किया को उस कॉटेज की चाबी दी और कहा, पसंद आई यह जगह? उद्धरण चिन्ह। किया ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। निक ने किया के हाथ में चाबी रखी और बोला, यहाँ पर चारों तरफ गार्ड मौजूद रहेंगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तुम बता सकती हो। और यह कहकर वह वहां से चला गया। किया उससे पूछना चाहती थी कि क्या तुम यहाँ नहीं रहोगे, मेरा अकेले मन कैसे लगेगा, पर वह कुछ भी नहीं कह पाई, बस चुपचाप जाते हुए निक को देखती रही। निक जिस तरह से आया था उसी तरह वापस चला गया। किया ये समझ गई कि यहाँ पर उसे अकेले ही रहना होगा। किया ने कॉटेज का दरवाजा खोला और अंदर आकर बिस्तर पर पसर गई और लेटे लेटे सोचने लगी कि आखिर मेरा यहाँ पर मन कैसे लगेगा। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। किसी के दरवाजा खटखटाने पर उसकी आंख खुली। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने गार्ड खड़ा हुआ था। वह किया से बोला, मैडम आपका खाना लग चुका है, आप चलकर डिनर कर लीजिए। किया ने बाहर निकल कर देखा तो सामने खुली जगह में डिनर अरेंज किया गया था। खाना काफी लग्जरियस और टेस्टी था। जगह भी खूबसूरत थी पर अकेले किया का मन नहीं लग रहा था। उसने बेमन से खाना खाया। जब वह ज्यादा ही बोर हो गई तो उसने अपने पास खड़े गार्ड को कहा, तुम भी मेरे साथ आकर खाओ ना। उद्धरण चिन्ह। वो गार्ड बोला, नहीं मैडम, मेरा काम आपकी सेफ्टी करना है। किया, क्या निक ने तुम्हें यह नहीं बोला कि जो मैं कहूंगी वह करना होगा? गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। किया, तो फिर चलो आओ ना मेरे साथ में डिनर करो, मैं अकेले खाते खाते बोर हो गई हूँ। वो किया की बात मानकर बैठ गया। खाना खाते खाते किया उससे बात करने लगी। बातों में किया को पता चला कि निक ने अपनी और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह के गार्ड की पूरी फौज खड़ी कर रखी है। किया अब तक यही समझ रही थी कि यह लोग निक के गैंग के मेंबर होंगे, पर अब उसे पता चला कि इन लोगों का काम तो सिर्फ रखवाली करना है। इसके अलावा और काफी इधर उधर की बातें होती रही। बातों ही बातों में गार्ड ने यह भी बताया कि निक की गैंग में निक से सभी बहुत डरते हैं। किया मन में बोली, मैं तो घंटा नहीं डरती उससे। उद्धरण चिन्ह। इधर निक आइलैंड से सीधा निकलकर निक कॉर्पोरेशन पहुंचा था। निक कॉर्पोरेशन में जाते ही उसे देखकर सब खड़े हो गए, क्योंकि वह इस बार काफी दिनों बाद वापस आया था। लोगों में खुसरूपुर शुरू हो गई, क्या बात है मिस्टर बीपी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। निक ने चेयरमैन के ऑफिस के बाहर बैठी लड़की से पूछा, क्या चेयरमैन अंदर है? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। निक सीधा अंदर चला गया। मार्कोस उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहे थे। निक को आया देखकर उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि बाद में बात करता हूँ। निक ने मार्कोस की टेबल पर हाथ पटका और बोला, तो मैं जो सुन रहा हूँ वह सच है क्या? उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। मार्कोस, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। निक, यही कि आपने निको के साथ डील की है। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, हाँ इस वक्त इसी में भलाई है। हम एक साथ कई दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। निक, और उस डील की शर्त क्या है? किस कंडीशन पर डील हुई है ये? उद्धरण। मार्कोस, जिस वजह से झगड़ा हुआ था उस वजह को खत्म करने की कंडीशन पर। निक, क्या आप जानते हैं कि झगड़ा किस वजह से हुआ था? मार्कोस, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा? वही लड़की की वजह से। निक, तो क्या कंडीशन रखी फिर निको ने? मार्कोस, उसे लगता है कि झगड़े की जड़ वह लड़की है। हम उसे वह लड़की दे देंगे और फिर उसके साथ उसे जो करना हो करे, हमें क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। निक ने टेबल पर रखा वास उठाकर दीवार पर मारा और चिल्लाकर बोला, रियली? आपने हाँ कहा है, मुझे फर्क पड़ता है, समझे आप? और किया को लेकर डील करने वाले आप होते कौन हो? वह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मार्कोस, बेवकूफ़ी मत करो निक। कितनों से लड़ोगी तुम? निक, जितनों से लड़ना पड़ेगा उतनों सेम, और जरूरत पड़ी तो आपसे भी। मार्कोस ने निक की तरफ देखा और कहा,
भूलो मत, ये कंपनी, हथियारों का और गोल्ड का सारा बिजनेस अभी भी मेरे हाथ में है। उद्धरण। निक, तो आप मुझे धमका रहे? उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, सिर्फ धमकी नहीं, जरूरत पड़ी तो कुछ कर भी सकता हूँ। मेरे बरसों की मेहनत पर तुम्हें इस तरह से पानी नहीं फेरने दूंगा। निक, तो इसका मतलब मुझे इस बार मेरे बाप से भी लड़ना होगा? उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, तो तुमने इरादा कर ही लिया है क्या? निक, बिल्कुल। अगर आप मेरे खिलाफ है तो फिर मैं भी आपके खिलाफ हूँ। और आपको क्या लगता है मेरे बगैर यह बिजनेस चला लोगे आप? ठीक है, चला कर दिखाओ फिर। मार्कोस, क्या करोगे तुम? तुम अब अपने बाप के खिलाफ खड़े हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। निक, नहीं, प्रॉब्लम यह नहीं कि मैं कुछ करूंगा। आपके लिए प्रॉब्लम यह होगी कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। संभालिए, आप कैसे संभालते हैं। 11। मार्कोस, देखो निक, हम आराम से बैठकर बात करते हैं इस बारे में। निक, क्या बात करते हैं? कौन सी बात करनी है? ये दूसरी बार है जब आपने इस तरह की हरकत की है। मार्कोस, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है निक कि वह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम्हारे लिए कोई वह लड़की सही होगी जो हमारे ही फील्ड से हो, जो हमारे काम को समझे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। वह क्या समझती है? कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट करवाई, लेकिन अब हालात है बेकाबू हो चुके हैं। उसकी वजह से कितने दुश्मन खड़े हो गए हैं, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? निको और तुम्हारे बीच में लड़ाई क्यों हुई? आखिर हुआ क्या था? उद्धरण चिन्ह। निक को इस सवाल पर चुप देखकर मार्कोस बोले, जरूर उसने कुछ उटपटांग हरकत की होगी। वह तुम्हारी जिम्मेदारियों को नहीं समझती है। गलती मेरी ही है, उसे वही इंडिया में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, लाना ही नहीं चाहिए था, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। 11। निक, विल यू बी शट अप डैड? मार्कोस, क्यों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? अगर मैं उसे इंडिया से यहाँ नहीं लाता तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलती ना, आज ये हालात होते। निक, लेकिन अब वो मुझे मिल चुकी है और अब वो मेरी है। अब उसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो वो आंख नहीं रहेगी, और आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। मार्कोस, ठीक है, अगर तुम इस बात पर मंजूर नहीं हो तो मेरी दूसरी बात मान लो। निक, क्या? मार्कोस, निको की बहन एनी से शादी कर लो। निक, व्हाट द हेल डैड? पहले सांद्रा और अब एनी। मार्कोस, मेरी निको से बात हुई है। एनी तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम एनी से शादी कर लेते हो तो ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, और उनके ड्रग्स के बिजनेस पर भी हमारा 50% का हिस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो किया वाला मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। और रही बात उस लड़की की, तो उसे तुम चाहो तो अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख सकते हो। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस की आखिरी बात सुनकर निक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं और सिर्फ इतना बोला, बस बहुत हो गया अब और नहीं, और यह कहकर वहां से चला गया। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थ्रोइंग किसेस स्माइलिंग फेस।